वक्त तो चला 100 न्यूज़ का। सांचौर के नेहड़ इलाके में लूनी नदी उफान पर। नदी ने पावटा गांव को पिछले 12 दिनों से चारों ओर से घेर रखा है। गांव पूरी तरह टापू बन गया है। गांव के लोग परेशान हैं। उदयपुर के झाड़ोल में हुई बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। नदी किनारे खेतों में खड़े बिजली के पोल और तार बह गए। गांव में 2 दिनों से बिजली गायब। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में मुख्य सड़क पर जल भराव। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। भीलवाड़ा के बनेरा गांव में सूखे पड़े बोरवेल में पानी आने से ग्रामीणों में खुशी। बिना बिजली कनेक्शन ही ट्यूबवेल से जलधारा बही। पश्चिमी सिक्किम के अपर रिम्बी में भूस्खलन की चपेट में आने से 4 की मौत, 3 लापता, तलाश जारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में पानी के तेज बहाव में बहा बाइक सवार। लोगों ने बाइक सवार को बमुश्किल बचाया। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने के कारण कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। दहशत में लोग हैं। राज्य के अजमेर में बरसात से हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बरसात का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला में तेज बरसात की चेतावनी। उत्तराखंड में भारी बरसात का अलर्ट है। देहरादून, उत्तरकाशी समेत 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। कोटा के काला तालाब इलाके में मगरमच्छ दिखने से सनसनी। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। जैसलमेर में भट्टियों की रानी के पास बीच सड़क पर धंसा ट्रक। बीच रास्ते में धंसा पत्थरों से भरा ट्रक। पत्थर होने के कारण निकालने में आ रही है दिक्कत। बाराह में डोल मेले में बड़ा हादसा। नाव झूले में बैठी महिला नीचे गिरी। गिरने से महिला को आई गंभीर चोटें, अस्पताल में भर्ती। ग्रामीण के आमेर में फिर ढहा प्राचीन हवेली का हिस्सा। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। तेज धमाके की आवाज से सहमे लोग। गंगानगर में मरीज को ले जा रही एंबुलेंस पलटी। 6 लोग घायल, 3 अन्य भी घायल। हादसे के कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। जयपुर ग्रामीण के चोमू में भीषण हादसा। नेशनल हाईवे 52 पर अनियंत्रित कार पलटने से लगी भीषण आग। हादसे में 1 युवक की मौत, 3 घायल। पुत्र में जहरीली गैस से निकली जिंदगी। गटर का कनेक्शन करते समय निकलती जहरीली गैस। कनेक्शन करने उतरे मकान मालिक को ग्रामीण बेहोश। पाली में बगड़ी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाइक पर परिवहन करते वक्त नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए थे। ओवरलोड डंपरों के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। बोदुला खोरा के ग्रामीणों ने ओवरलोड डंपरों को रोका। वाहनों की लंबी कतार लगी। जयपुर में हुई कारोबारी विकास जैन की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग के गुर्गे आरजू बिश्नोई ने पोस्ट किया। अजमेर के किशनगढ़ मार्बल एरिया में डीजीआई की बड़ी कार्रवाई। फर्जी बिलों से करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा। 6 टीमों की एक साथ छापेमारी। बांसवाड़ा में मिष्ठान भंडार पर फूड इंस्पेक्टर की कार्रवाई। दुकान से मिठाई के लिए सैंपल जांच के लिए भेजे गए। भीलवाड़ा के राजकीय स्कूल में सनातन पर टिप्पणी पर बवाल। शिक्षक पर छात्र की चोटी खींचने का तक आरोप। विभाग ने किया एपीओ। अवैध मांस की दुकानों पर जयपुर में प्रशासन सख्त। बकरू में अवैध मीट शॉप पर चला बुलडोजर। व्यापारियों ने की अवैध दुकानों को हटाने की मांग। चोरों के हौसले बुलंद। थाने समेत 50 मीटर की दूरी पर की चोरी। लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल पर किया हादसा। जयपुर में करधनी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फेरी लगाकर सामान बेचने वाले गिरफ्तार। 37 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने पकड़ा। 13 वाहनों को किए गए। पाली में अंतर्राज्य वाहन चोर का पर्दाफाश। तखतगढ़ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 2 गाड़ी, 3 बाइक बरामद हुई। जयपुर में रिटायर्ड फौजी ने सुसाइड कर लिया। लाइसेंसी बंदूक से पेट में किया फायर। कमरे में लहूलुहान हालत में मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। किशनगढ़ी गांधीनगर में एसबीआई का एटीएम उखाड़ कर लेकर बदमाश। नकाबपोश लुटेरों ने गार्ड को बनाया बंधक। हाथ पर बांधकर लुटेरे एटीएम लूट का फुटेज सामने। पूर्व में तंत्रमंत्र के चक्कर में दामाद की हत्या। 27 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव। मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा शव का पोस्टमार्टम। भीलवाड़ा में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश। 2 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार। पूर्व थाना पुलिस ने की कार्रवाई। अलवर में पुलिस ने 36 साइबर ठग को किया गिरफ्तार। आरोपी कब्जे से 30,000 की नकदी, 2 मोबाइल फोन बरामद। नकलचियों के खिलाफ एसडीओ की बड़ी कार्रवाई। परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 2022 से जुड़ा है मामला। दौसा में बरसात के पानी को लेकर ग्रामीणों का बवाल। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो। महिलाओं की ओर
महिलाओं की चोर गैंग का आतंक। गैंग ने एक बुजुर्ग के लाखों का बैग उड़ा लिया, जेवरात भी चोरी कर लिए। वारदात दुकान पर लगे कैमरे में कैद हुई। बर्फी में किसान खेत में मिला 40 दिन पहले चोरी हुआ सामान। बैंक की पासबुक और सेना से जुड़े दस्तावेज के साथ 12 बोर राइफल के साथ 25 कारतूस मिले। डूंगरपुर में परशुराम चौराहे के पास करीब 2 कैबिन में चोरी का खुलासा हुआ है। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने कैबिन से कैश और परचूने की सामान में चोरी की। भीलवाड़ा में अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 80 लाख रुपए का अफीम टोड़ा चूरा बरामद। 24 प्लास्टिक के कट्टों में भरा था टोड़ा। बारा के छपड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 20 किलो गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। 2 किलो प्लास्टिक कट्टों में ले जा रहा था गांजा। एनडीपीएस में मामला दर्ज। बारा में पुलिस ने 27 सटोरी को किया गिरफ्तार। जुआ सट्टा अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई। 12 टीमों ने की कार्रवाई। अलवर में कनिष्ठ अभियंता के दलाल को 17,000 रुपये लेने की रिश्वत का मामला है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज। नागपुर के अजनी इलाके में नकली डिलीवरी बॉय बनकर युवक ने महिला का खींचा मंगलसूत्र। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। नोएडा एसटीएफ ने साइबर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। गैंग के सरगना समेत 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली में नाबालिग छात्रा पर ब्लेड से हमला। 12वीं की छात्रा पर सहपाठी और बाहरी लड़कियों ने किया हमला। चेहरे और कमर पर लगे 50 से ज्यादा टांके। छत्तीसगढ़ के सारगढ़ में स्कूल में भिड़े 2 टीचर। क्लास में पढ़ाई को लेकर हुआ था विवाद। छत्तीसगढ़ के सारगढ़ में गोरखपुर में महिला की युवक को ने की पिटाई। बाइक पर पीछा कर महिला ने युवक को पकड़ा, जमकर पीटा। राहगीरों ने की बाद में बीच बचा। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में स्कूल में भिड़े 2 टीचर। क्लास में पढ़ाई को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के टापा में लकड़ी का अवैध खनन रोकने पर दबंग ने डिप्टी रेंजर पर किया जानलेवा हमला। एमपी में फर्जी सिम गैंग का भंडाफोड़। 20 जिलों में 44 आरोपी गिरफ्तार। 26 लैपटॉप, 7 थंब मशीन, 100 फर्जी सिम की बरामद की। गिरफ्तार किए गए ऐसे आतंकियों से पूछताछ में खुलासा। आतंकियों के निशाने पर थे राइट विंग लीडर। टारगेट किलिंग करने गए थे आतंकी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ का इनामी नक्सली समेत 10 फिरोजी नक्सली ढेर। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ के बाद 1 पुरुष तस्कर गिरफ्तार। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। उज्जैन में पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश किया। 5,20,000 से नकली नोटों के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। सीपी राधाकृष्णन ने ली भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाई शपथ। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री अमित शाह समेत पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी हुए शामिल। राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पद की शपथ लेने के बाद राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री की मां की एआई वीडियो पर गिरिराज सिंह ने कहा, इसके लिए राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए। मोदी की माताजी के एआई वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस बेशर्मी पर उतर आई है। उधर गिरिराज सिंह ने कहा है कि इसके लिए राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए। पीएम की मां का एआई वीडियो बनाकर बीजेपी ने जो प्रचार बिहार में हो रहा है उस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा है बिहार की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर विवादित बयान। बोले वे सिर्फ मेडिकली जिंदा है, मानसिक रूप से ब्रेन डेड है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो एसआईआर के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया के खिलाफ है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर साधा निशाना। बोले लालू परिवार अपराधियों को देता संरक्षण। रायपुर नगर निगम ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भेजे नोटिस। पाटन सदन का प्रॉपर्टी टैक्स 7,258 जमा करने के लिए कहा। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की याचिका खारिज और 19 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगाई है रोक। गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी हुआ सर्कुलर। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह की गाड़ी रोककर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, जिसका भाजपा कार्यालय तक जाबर सिंह खर्रा के पैदल भी गए।
खर्रा का बड़ा बयान, दिसंबर में होंगे निकाय चुनाव, एक देश एक चुनाव की तर्ज पर होंगे चुनाव, 3 नवंबर तक राज्य मतदाता सूची होगी तैयार। जयपुर में शाहपुरा के त्रिवेणी धाम में श्री भगवान दास जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची। सेवा पखवाड़े में भाजपा नेताओं की गैर मौजूदगी से नाराज हुए प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, बोले काम नहीं करना तो संगठन छोड़ दो। कोटा में मंत्री दिलावर ने केशवपुर में स्कूल का किया निरीक्षण, खेल सामग्री की गुणवत्ता में मिली कमी। 10,000 पदों पर होगी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परिषद 2025, कुल 4 पालियों में 13 और 14 सितंबर को परीक्षा आयोजित। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सेंधमारी को रोकने के लिए इंतजाम, एआई के इस्तेमाल से भी निगरानी की जा रही है। अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नियमों को उल्लंघन कर बनाए गए 7 वंडर्स पार्क में 7 अजूबों को तोड़ने का काम जारी। मध्यपुर जिले की त्रिपुरा तहसील क्षेत्र के गोतोड़ गांव के ग्रामीण कलेक्टर पहुंचे, रास्ता चालू करने की मांग। सड़क के आनंदपुरी कस्बे में कचरा संग्रहण ठप, महिलाओं का गुस्सा फूटा, ढोल और थाल के साथ उपवन कार्यालय पहुंची महिलाएं, ज्ञापन सौंप दी चेतावनी। जयपुर में विशेष अधिकारी ने कई स्कूलों में किया औचक निरीक्षण, स्कूलों में कई खामियां आई सामने, बगवाड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर कार्रवाई के निर्देश। उत्तर के बानसूर में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, चारागाह भूमि से हटाया गया अतिक्रमण, तहसीलदार हल्का पटवारी मौके पर रहा मौजूद। कई गांव में मूंगफली और मूंग की फसल पर गोजा लटका भारी प्रकोप, किसानों की बड़ी चिंता, रामसीसर और नैनासर जैसे गांव में खड़ी फसलें बर्बाद। पेयजल संकट लिफ्ट परियोजना की तहत पाइपलाइन फट गई है, मेघरिखसर और प्रहलाद गांव के पास 2 जगह से पाइपलाइन फटी है। आज 8 फीट गहराई में पानी से जलभराव हुआ। वेस्ट बंगाल में तैनात फौज जवान पुलकित टांग की आकस्मिक मौत होगी, पूरे अजमेर शहर को शोक की लहर है। पुष्कर रोड स्थित मुक्तिधाम से राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। राज्य स्थित हजरत ख्वाजा शरीफ नवाज रहमतुल्लाह की दरगाह में पहुंचे एनएसजी कमांडो टीम के पहुंचने की मची हलचल। करौली के सपोटरा में कलेक्टर की अध्यक्षता में जनसेवा शिविर आयोजित, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई, जल भराव की समस्या भी आई सामने। सीएम की पहल पर पहली बार जयपुर में घूमर फेस्टिवल, 15 सितंबर तक पंजीकरण, 15 नवंबर को कार्यक्रम। सिरोही के ऋषिकेश मंदिर परिसर में घुसा भालू, भालू शांति से मंदिर में बैठा था। इस अनोखे व्यवहार को देखकर लोग भी रहे अचंभित। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी शुक्रवार को टोंक पहुंचे, टोंक जिले का निरीक्षण कर बंदियों का हाल जाना है। स्थित RCA का नया वीडियो आया सामने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जल्द होगा तैयार, अंडर 19 ट्रॉफी में राजस्थान टीम चयन जारी। जिला कलेक्टर ने किया अनूपगढ़ क्षेत्र का दौरा, भेड़ताल में किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारी को सुनाई खरी खरी, कहा आपको पता था पानी आएगा लेकिन आपने क्या मैनेजमेंट किया। जोधपुर की चेराई में बारिश के बाद हालात अब सामान्य नहीं, 3 किलोमीटर पानी से होकर गुजर रही है यात्राएं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाथियों की झुंड का वीडियो आया सामने, देवी मंदिर के पास परिक्रमा करते और सर झुकाते नजर आ रहे हैं आलू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चालान काटने को लेकर विवाद, ट्रैफिक पुलिस के साथ धक्का मुक्की था। मेघालय की उमराई में थाईलैंड और भारत की सेनाओं का अभ्यास, आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अभ्यास जारी। नेपाल में गतिरोध के बीच आया फैसला, सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम पीएम, सुशीला कार्की के नाम पर बनी सहमति। नेपाल में नई सरकार की पहली बैठक आज, संसद भंग करने की सिफारिश करेंगे सुशील, संसद और सभी प्रांतीय संभाएं भंग होंगे। पहली बार नेपाल की मुखिया एक महिला होंगी। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं सुशीला सुदनगरुंग और काठमांडू के मेयर बालिन शाह का सपोर्ट जिनको मिला। नेपाल में तख्ता पलट का हवाला देकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले अगर वोट की चोरी होगी तो पड़ोसी देश की तरह ये जनता भी दिखाई देगा कि सड़कों पर दिखाई देगी। सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में 14 सितंबर को होने वाली भारत पाक मैच को रद्द करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा और अर्शद नदीम के बीच 18 सितंबर को टोक्यो में गोल्ड मेडल के लिए होगा मुकाबला। भारतीय महिला हॉकी टीम को एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में चीन में से 104 से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट से ऐश्वर्या राय बच्चन को मिली बड़ी राहत, एक्ट्रेस के
पर्सनैलिटी राइट्स की दी गई कानूनी सुरक्षा। 23 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगा 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। शाहरुख, रानी और विक्रांत सैनी समेत कई सभी विजेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगे। आज बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए शाहरुख खान। अमृतसर, पटियाला, फाजिलका और फिरोजपुर में बांटी राहत। 1500 परिवारों की करी मदद। सलमान कटरीना कैफ की 2012 की ब्लॉकबस्टर एक था टाइगर दोबारा रिलीज होगी। ऐलान जल्द होगा। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती